जमशेदपुर में हथियार लेकर घूम रहे एक अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया है। यह युवक किसी वारदात को अंजाम देने की मंशा से इधर उधर टहल रहा था, तभी इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को जानकारी मिली कि साउथ पार्क स्थित चिमनिया स्कूल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा हुआ है, जिसके बाद तुरंत वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई। टीम ने तुरंत छापेमारी की और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान बाग बेड़ा शंख बाबा मंदिर के पास रहने वाले आदित्य झा उर्फ सनी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है। आज दोपहर 12:30 में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मिली कि साउथ पार्क चिन्मया स्कूल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसके पास हथियार होने की आशंका है। तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने एक टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे की। इसमें जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे और हमने जब रेड किया तो एक युवक मिला जो थोड़ा संदिग्ध हालत में था। उसका नाम आदित्य झा उर्फ सन्नी है, बागबेड़ा का रहने वाला है, और उसके कमर में हमें खोसा हुआ एक देसी पिस्तौल मिला और 3 गोलियां मिली। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो इसके ऊपर टोटल इस केस को इंक्लूड करके 6 केस हैं, जिसमें बिष्टुपुर थाना, आरआईटी थाना, आदित्यपुर थाना का केस है मारपीट का, और बाकी ये सिमिलर ऑफेंसेस का केस है। इससे जब पूछा गया तो ये पता चला कि ये इस हथियार को बेचने के फिराक में था ताकि कुछ पैसा कमा ले, और ज़्यादा ये जमशेदपुर छोड़ के जाने वाला था। बट क्योंकि हमारे को इंटेलिजेंस मिल गया था और इस पर हमने कार्रवाई कर दी, तो हम लोग हथियार का जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग होता है उसको हमने रोकने में हम सक्षम रहे थे। कहाँ से हथियार लाया था सर? कितने हथियार? जो हमें अभी और इसमें पूछताछ करेंगे तो हमें और डिटेल्स आएंगी, इसको हम लोग रिमांड में लेंगे। अभी जस्ट हम लोग पकड़े थे तो हम लोग सूचे प्रेस को सूचित कर दी। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और ज़्यादा हम लोग पता लगेंगे कि पूरा चेन क्या है। इस सीरीज़ में आप लोग एक बात बता दें कि इस वर्ष जमशेदपुर पुलिस ने टोटल 105 वेपन्स रिकवर किए हैं। इसमें जो पुलिस की प्रोएक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है वो ये दिखाता है कि 105 में से 49 ऐसे हथियार हैं जो घटना के बाद हुए हैं। बाकी हमारे जितने भी वेपन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 56 वेपन्स, ये बिना किसी घटना के हैं। तो ये घटना के पहले ही हमने पकड़ लिया सिंपली इंटेलिजेंस के बेसिस पे। और इसमें कल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम मीटिंग में कुछ बहुत नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहला ये है कि यदि किसी के पास भी हथियार होगा तो हम लोग उसमें ये मानेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का पार्ट है, क्योंकि उसको हथियार अगर मिल रहा है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का है, और बीएनएस के और जितने भी कड़े सेक्शंस उस पर लगाए जाएंगे। सेकेंडली ये रहेगा कि वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वेपन्स। तो ये हमारा आपके माध्यम से एक अपील रहेगा कि यदि आपको कोई भी ऐसे करता है कि एक हथियार रख लो, ये कर लो, जैसे हमें पता चल जाएगा आपके पास हथियार है और जैसे ही पता चलेगा आप पे सबसे कड़ी कार्रवाई जो पॉसिबल होगी हम लोग करेंगे, एंड विल एंश्योर कन्विक्शन इन दिस केस, जिसमें मिनिमम 10 साल का सजा होता है। तो वी हैव नो टॉलरेंस फॉर वेपन्स, और हमारा ये एम है कि जमशेदपुर को एंटायरली वेपन मुक्त बनाना है। वो उसमें मेहनत लगेगा, बट हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सर इतने हथियार लोग मतलब इवेंचुअली ऐसा हुआ था कि किसी और को बेचने जा रहा था, बट हमें पहले सूचना मिल गई। जैसे ये बेचने जा रहा था उसी के थ्रू हमें आइडिया लग गया था चीज़ों का, बट इसमें और इसका प्लान था और बाकी कहीं से हथियार ला के और बेचने का, बट पहली वाले में हमने से जमशेदपुर के किसी को जी जी तो इससे पहले भी बेच चुका है क्या हथियार? नहीं, ऐसा इस पे अभी तक आर्म्स एक्ट का कोई केस है नहीं, है ना। ये पहली बार ये कर रहा था कि कुछ थोड़ा से पैसे जुगाड़ने की कोशिश में था ताकि जमशेदपुर छोड़ के कहीं जा सके, उसके पहले ही जमशेदपुर। तो साफ तौर पर इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक पैकेट से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। यह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन तभी पुलिस की चौकसी से एक बड़ी घटना घटने से बच गई है। साफ तौर पर पुलिस ने कहा है कि अपराध फैलाने वालों को पुलिस सख्ती से निपटेगी। वह चाहे कहीं भी छुप कर बैठे हो, उन पर नजर है, और कोई भी गोली चलाएगा तो उससे अब बात इसी तरह से होगी। और साफ तौर पर आदेश दिया, साफ तौर पर जो एसएसपी का आदेश मिला है तमाम जिले के पुलिस अधिकारियों को कि अपराधियों पर नकेल कसे, और उसी कड़ी में इस पुलिस की चौकसी दिख रही है, पेट्रोलिंग बढ़ी है, और यही वजह है कि लगातार अपराधी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।